और इस वक्त मेरे पास यू लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ए.एन. मित्तल जी जुड़ चुके हैं। ए.एन. मित्तल जी, मैं सर आपसे सीधा सीधा सवाल यही करना चाहती हूं कि कल सेशंस कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्वेशन दिया कि इस केस में कंसेंट नहीं लिया गया। इस केस में जो आरोप लगाए गए हैं उसका सीधा सीधा कोई भी चेन उस रोल में नहीं जुड़ता है, एक्यूज से नहीं जुड़ता है। तो सर ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारा पक्ष आज कितना मजबूत होता है? देखिए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 सब क्लॉज 8 के अंतर्गत पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की पूरी पावर है और री इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। चूँकि पुलिस इसमें पहले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, इसके बावजूद भी पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है। और 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2016 सुप्रीम कोर्ट ने ये अवधारित किया है कि ऐसे मामले में कार्रवाई करने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो मुझे जानकारी नहीं है कि इसमें अरेस्ट करने से पहले कोर्ट को इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है, परंतु हाँ, इतना अवश्य है कि जब क्लोजर रिपोर्ट पुलिस की न्यायालय में लंबित है और उस पर अभी न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं लिया है, ऐसे में अगर पुलिस ने कोई अतिरिक्त साक्ष्य जुटाया है तो 173(8) के अंतर्गत वो अतिरिक्त साक्ष्य जुटा सकती है। नहीं, कोर्ट को सूचित करना तो मैंडेटरी है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 धर्मपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से कहा है कि इन्फॉर्मेशन टू दी कोर्ट इज मैंडेटरी। और अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया गया है तो निश्चित रूप से ये गिरफ्तारी अवैध होगी। सर, मैं आपसे एक सवाल बहुत अहम जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 2016 में जो एक नया एक केस आया और उसके बाद उसमें ही ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि नहीं, इस तरह के मामलों में कंसेंट लेना जरूरी है। अगर पुलिस ने कंसेंट नहीं लिया है, जिस तरह से कल हमने देखा सेशंस कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया, तो क्या पुलिस के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है? ए.एन. मित्तल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, मेरा ये कहना है कि ऐसी परिस्थिति में पुलिस को खुद न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए और उसके पास अगर कोई अतिरिक्त साक्ष्य क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ऐसा मिलता है तो वो अतिरिक्त साक्ष्य न्यायालय के सामने उनको प्रस्तुत करना चाहिए और ये न्यायालय के विवेक पर छोड़ना चाहिए कि न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट देता है अथवा नहीं देता है। पुलिस हॉट एंड कोल्ड दोनों ब्रो एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष अभी पेंडिंग है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ना तो न्यायालय ने उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया है और ना ही उस क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार किया है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस के लिए सामान्य रूप से न्यायालय की परमिशन लेकर के ही गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, अगर आवश्यक हो तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में गिरफ्तारी आवश्यक हो। तो न्यायालय की गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेना इस मामले में इसलिए ज़रूरी था कि क्लोजर रिपोर्ट अभी कोर्ट के सामने पेंडिंग है और एडिशनल एविडेंस, जिसको कि पुलिस एडिशनल एविडेंस कह रही है, उस एविडेंस से उन संबंधित मजिस्ट्रेट साहब को संतुष्ट करना पड़ेगा कि ये एडिशनल एविडेंस अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है। उसी दशा में कोर्ट उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी करती और वो गिरफ्तार किए जा सकते थे। क्योंकि अभी चीज़ तो ये है कि जिन परिस्थितियों में और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है, वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी आतंकवादी की गिरफ्तारी की जा रही है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेंडिंग है और पुलिस री इन्वेस्टिगेशन करके कोई एडिशनल मटेरियल इकट्ठा कर रही है और उसको ये लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध मामला बन रहा है, तो ऐसे में पुलिस खुद न्यायाधीश नहीं बन सकती। पुलिस का ये दायित्व था, उसका कर्तव्य था कि वो न्यायालय की परमिशन लेकर के गिरफ्तार करती। और इसमें गिरफ्तार करना इसलिए भी ज़रूरी नहीं था कि अर्नब गोस्वामी ना तो देशद्रोही हैं, ना आतंकवादी हैं, न उनके इस देश से भागने की संभावना है, न उनको गवाहों के डराने और धमकाने की संभावना है, न उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य मिटाने की संभावना है।